आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, मींस बहुपद के शून्यांक। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसके हमें जीरोज कैसे निकाले हैं, उसके शून्यांक कैसे निकाले हैं। और ये वाला जो टॉपिक है ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है, तो सभी एग्जाम्स के लिए जिसके सिलेबस में टॉपिक हो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो प्लीज आप लोग मेरे साथ बने रहें लास्ट तक। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले हम जैसा कि हमारा पैटर्न रहता है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी थ्योरी। ठीक है, और थ्योरी के साथ साथ में कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर करने के लिए बीच बीच में एग्जांपल भी हम डिस्कस करते रहेंगे। ओके, सबसे पहले आपको समझना है कि पॉलिनोमियल होता क्या है, राइट। देखो, बहुपद के शून्यांक अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि बहुपद क्या होता है। बहुपद में क्या होता है कि कोई भी अगर आपके पास इक्वेशन लिखी होती है, समीकरण अगर कोई भी आपके पास लिखा हुआ है, तो समीकरण क्या होता है। देखो, दो राशियां होती हैं, एक चर राशि होती है, ठीक है, एक हमारी जो कांस्टेंट राशि होती है, एक वेरिएबल होता है, राइट। एक होती है कांस्टेंट राशि और एक होता है वेरिएबल। वेरिएबल कांस्टेंट राशि वो होती है जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, फिक्स रहती है उसकी। ठीक है, उसकी वैल्यू फिक्स रहती है। जैसे कि आपका है 3 है, 2 है, 1 है। 3 की वैल्यू हमेशा 3 रहेगी, 2 की वैल्यू हमेशा 2 रहेगी, 1 की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। तो जो भी काउंटिंग में हमारे जो नंबर काम में आते हैं, ठीक है, मैथ्स की जो भी न्यूमेरिक वैल्यू है, ये सभी क्या है हमारी, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, इनकी वैल्यू, इनका जो मान है, इनकी जो वैल्यूज हैं वो कभी चेंज नहीं होती। दूसरा होते हैं वेरिएबल। वेरिएबल जैसे हमारा एक्स है, वाई है, जेड है, कभी ए ले लेते हैं, कभी बी ले लेते हैं। तो जैसे किसी क्वेश्चन में हम एक्स की वैल्यू कुछ आ जाती है, किसी एग्जाम्पल में y की वैल्यू कुछ आती है। तो इनके जो वैल्यूज होती हैं वो वैल्यूज फिक्स नहीं है कि x की वैल्यू इतनी होगी, y की वैल्यू इतनी होगी, बिकॉज इनकी जो वैल्यूज होती हैं वो क्वेश्चन के हिसाब से हमारी चेंज होती रहती हैं। तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, चर। चर क्वांटिटी बोलते हैं, इनको चर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, और ये होती है हमारी फिक्स। तो फिर आता है कि बहुपद। अब बहुपद जो बनता है वो चर और ये जो आपकी अचर राशि, चर और अचर राशि जो होती है, अचर, राइट, जिसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों से मिलके बनी होती हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखा है x प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अगर मैंने ये लिखा x प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो इसमें देखो चर राशि भी आ गई और अचर राशि भी आ गई, कांस्टेंट भी आ गया, और कांस्टेंट भी आ गया और वेरिएबल भी आ गया। तो ये जो इक्वेशन बनती है इसको हम, ये जो इक्वेशन बनती है, जो समीकरण बनता है, ठीक है, ये किससे बनता है, ये बहुपद से बनता है। बिकॉज एक पद तो ये हो गया और दूसरा पद ये हो गया, हो सकता है दो से ज्यादा पद भी आ जाए, बट बहुपद है इसका मतलब है कि एक पद से ज्यादा पद होंगे वहां पे, तभी तो वो बहुपद बनेगा। ठीक है, एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, राइट। तो आज हम बहुपद किससे मिलके बना होगा, वेरिएबल और कांस्टेंट, चर और अचर राशि से मिलके जो पद बने होंगे, और उनमें भी बहुपद, बहुपद जो बनेगा, और उसी बहुपद को हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स, राइट। तो हम उस पॉलिनोमियल्स के शून्यांक, उसके जो जीरोस हैं वो जीरोस आज हम कैलकुलेट करेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट बहुपद के हम जो जीरोस हैं वो डिस्कस करेंगे। मीन्स ये बहुपद के जो शून्यांक हैं, इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है आपके, सारे के सारे आज हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा, अब देखो, मान लो आपका कोई भी पॉलिनोमियल है, कोई भी बहुपद है, जैसे कि मैंने ये बोला x प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री, ये है px। इस बहुपद को मैंने नाम दे दिया px। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बहुपद है ये x का फंक्शन है, इसमें x आया हुआ है, तो ये मेरे पास एक बहुपद हो गया। अगर हमें इसका शून्यांक निकालना है तो मान लो कि मैंने p को रखा, x की वैल्यू मैंने क्या रख दी, -3, तो मैंने क्या लिखा, p ब्रैकेट में -3 बराबर, ये कितना हो गया, 0। क्योंकि आपको पता है कि x की जगह मैं -3 रखूंगी, +3, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इट मीन्स जो px, जो बहुपद है हमारे पास, px इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, वो बहुपद x इज इक्वल टू -3 के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी, x की जो ये वैल्यू है, ये क्या है, ये इस बहुपद का शून्यांक है। मीन्स शून्यांक कौन सी वैल्यू होती है, शून्यांक वो वैल्यू होती है कि जब हम उस चर की वो वैल्यू जब उस बहुपद में रखते हैं तो जो समीकरण बना हुआ है वो समीकरण की वैल्यू 0 हो जाए, दैट इज द शून्यांक। वही हमारा शून्यांक होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिख के भी बताया है, यदि किसी संख्या ए के लिए अल्फा के लिए पी अल्फा इज इक्वल टू 0, अगर हमने कोई भी वैल्यू अल्फा रखी जिससे हमारा जो पॉलिनोमियल था वो पॉलिनोमियल क्या हो गया, 0 हो गया, तो वहां पे जो ए की वैल्यू है, वहां पे जो ए है जो हमने रखा है वो क्या होगा, या तो हम उसको शून्यांक बोलेंगे, शून्यांक को आप जीरोज भी बोलते हो और रूट भी बोलते हो। अगर आपसे पूछे कोई कि ये आपका जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये आपका जो बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद के जीरोज निकालो या फिर रूट्स निकालो, जीरोज निकालो या रूट्स निकालो, तो दोनों की सेम चीज होती है, जीरो भी वही होता है और रूट भी वही होता है। ठीक है, ये दोनों कैसे निकलते हैं, क्या निकलते हैं, मतलब समझ में आ गया आपको किसको बोलते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ आपको ये समझना है कि जीरो किसको बोलते हैं, समझ में आ गया। जो चर वैल्यू होती है, जो वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए पूरा का पूरा पॉलिनोमियल, पूरा का पूरा बहुपद आपका 0 हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, उस पॉलिनोमियल के शून्यांक, उस पॉलिनोमियल के 0 बोलते हैं। और आगे हम इसको एग्जांपल से डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो, बहुपद जो होते हैं वो भी आपके 3 टाइप के, हम यहाँ पे आज जो डिस्कस करेंगे वो 3 टाइप के बहुपद हम डिस्कस करेंगे। बिकॉज जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं इसमें 3 टाइप के बहुपद ही पूछते हैं, उससे ज्यादा कभी आता नहीं है, बिकॉज वो थोड़ा हायर लेवल हो जाता है, उससे अबव वाली जो होती है वो हायर लेवल हो जाता है, तो उससे ज्यादा नहीं आती है। एग्जाम में सिर्फ 3 लेवल ही बहुपद के पूछते हैं। सबसे पहला बहुपद आता है रेखीय बहुपद, रेखीय बहुपद जिसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। रेखीय बहुपद की का जो फॉर्मेट होता है वो ऐसे होता है। इसको रेखीय बहुपद क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर ये जो समीकरण दिया हुआ है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, भाई कोई भी अगर हम इक्वेशन लिखते हैं, कोई भी समीकरण लिखते हैं तो क्या करते हैं, उसके इक्वल टू 0 करते हैं, तभी तो वो समीकरण बनता है, राइट। तो ये जो बहुपद है हमारा, इस बहुपद को जो मैंने समीकरण बनाया, और इस समीकरण को अगर मैं ड्रॉ करूं, अगर मैं एक्स वाई के ऊपर कहीं पे भी ड्रॉ करती हूँ, मान लो ये मेरा एक्स है और ये मेरी वाई एक्सेस है, कहीं पे भी ड्रॉ करूंगी तो ये जो ड्रॉ होगा ये एक लाइन आएगी। हो सकता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए, हो सकता है ये आगे आ जाए, हो सकता है टेढ़ी आ जाए, हो सकता है ये ऐसे कैसी भी आ जाए, बट ये एक रेखा का समीकरण है, राइट। ये एक रेखा का समीकरण है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रेखीय बहुपद। आपको कैसे समझ में आएगा कि ये रेखा का समीकरण है, जब भी जो वेरिएबल लिया हुआ है, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो, अगर उसकी घात एक ही है, उसकी घात क्या है, इसकी घात क्या है, एक ही है, एक्स के ऊपर कुछ नहीं लगा हुआ, इट मींस एक्स एक ही है। तो अगर उसकी घात एक है, इसका मतलब है कि वो जो समीकरण है, वो क्या है, रेखीय बहुपद। अब मान लो आपके पास इक्वेशन ऐसे दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो क्या ये एक रेखीय बहुपद है, ये रेखीय बहुपद नहीं है, बिकॉज हमेशा जो हम x की पावर, x की जो घात चेक करते हैं वो कौन से की करते हैं, जो सबसे हाईएस्ट हो। अब x तो यहाँ पे भी है लेकिन यहाँ पे भी है, x यहाँ पे तो 1 है, x की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2 है। तो जो हायर वाली होती है हम हमेशा हायर वाली चेक करते हैं, यहाँ पे हायर वाली है, हायर वाली कितनी है, 2 है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन होगी ये कभी भी एक इक्वेशन, कभी भी एक सीधी लाइन की नहीं होगी, इसके थ्रू कुछ ना कुछ कर्व बनेगा, कुछ ना कुछ वक्र होगा वहां पे, ठीक है। सीधी लाइन नहीं होगी। सीधी लाइन के लिए क्या है कि आपके पास x की पावर 1 ही होनी चाहिए, और जहां पे भी x की पावर 1 होगी तो आप उस बहुपद को क्या बोलोगे, वो होगा आपका रेखीय बहुपद। इसीलिए रेखीय बहुपद जो होता है उसका फॉर्मेट ये होता है कि ax प्लस बी, ए कुछ भी हो सकता है, बी कुछ भी हो सकता है, बट उसमें जो अचर है, सॉरी जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो 1 होगी, ठीक है। अब अगर देखो यहाँ पे आपको एक चीज ये भी नोट करनी है कि जो वेरिएबल है, मीन्स यहाँ वेरिएबल जो चेंज होती रहती है जिसकी वैल्यूज, तो जो वेरिएबल है अगर उसकी जो घात है, अगर वो 1 है तो उसका शून्यांक भी कितने होंगे,
1 ही होंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर जो हमारा चर राशि है, जो वेरिएबल राशि है, उस वेरिएबल राशि की पावर 1 है, घात 1 है, तो उस बहुपद का जो शून्यांक निकलेंगे वो शून्यांक भी कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, ठीक है। अब कैसे निकलेगा इसमें से, अगर इसका हमें शून्यांक निकालना तो कैसे निकालोगे आप? शून्यांक निकालने का तरीका क्या होता है कि जो आपके पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट कर दो, इक्वल टू 0 रख दो। ठीक है, ये रख दिया। अब यहां से x की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगी x की वैल्यू, x इज इक्वल टू बी, उधर चला जाएगा तो माइनस बी, फिर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई माइनस बी अपॉन ए। तो ये जो x की वैल्यू आई ये क्या है, ये इसका शून्यांक है। ठीक है, ये जो ऊपर जो बहुपद दिया हुआ है इसका शून्यांक है माइनस बी अपॉन ए। और आप चाहो तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी इसको याद कर सकते हो कि जब भी आपके पास रेखीय बहुपद हो उस टाइम पे अगर आपको शून्यांक निकालना हो तो उस शून्यांक की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी अपॉन ए। बी कौन सा होगा, जो यहाँ पे होगा, ए कौन सा होगा, जो एक्स से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग कर लेते हैं। रेखीय बहुपद में सिर्फ आपको ये याद रखना है, एक तो ये वाली चीज कि इसका फॉर्मेट ये होता है ए एक्स प्लस बी। एक्स की यहाँ पे जो मैक्सिमम घात होती है, हाईएस्ट घात जो होती है वो 1 होती है, राइट। अगर घात 1 है तो इसका शून्यांक भी 1 होगा, और जो शून्यांक 1 होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, ये था हमारा रेखीय लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट हमारा क्या है कि जो हमने रेखीय बहुपद किया है इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे दिया है पॉलिनोमियल दिया, या यहाँ पे जो पॉलिनोमियल दिया है, पॉलिनोमियल क्या दिया है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि रेखीय बहुपद है, बिकॉज यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है। इसका मतलब ये क्या है, रेखीय बहुपद है। अब इसके हमें शून्यांक निकालने, तो शून्यांक कैसे निकालोगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 2। या फिर या तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ये जो 2 है ये क्या आ गया, इस पॉलिनोमियल का शून्यांक आ गया। दूसरा आप कैसे निकाल सकते हो, मैंने आपको बताया था कि अगर रेखीय बहुपद है तो उसका समीकरण क्या होता है, ax प्लस बी, और उसका शून्यांक क्या निकलता है, शून्यांक निकलता है माइनस बी अपॉन ए। ये हमने बताया था कि जो ये वाली क्वांटिटी होती है डिवाइडेड बाय दिस, और माइनस भी आ जाएगा। यही हमने पीछे डिस्कस किया था। अगर इससे हम डायरेक्ट निकालें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी। बी कौन सा है, 2। बी कौन सा है हमारा, 2 वाला है। 2 यहाँ पे बी की वैल्यू, अगर हम इस वाले इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो हमारा a क्या आ जाएगा, a तो आ जाएगा 1 और b आ जाएगा माइनस 2। आएगा कि नहीं, a क्या होता है, जो x से मल्टीप्लाई होता है, x से मल्टीप्लाई क्या है 1, तो इसलिए a की वैल्यू 1 आ गई। b क्या होता है, जो आगे वाला जो कांस्टेंट टर्म है, आगे वाला टर्म कितना है, माइनस 2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2। शून्यांक क्या निकलेगा, माइनस b अपॉन a। b की वैल्यू रख दो, माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 1, a की वैल्यू 1, तो आ गया 2। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 2। तो आप चाहो तो ये वाला जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले से आप डायरेक्ट शून्यांक निकाल सकते हो, और अगर आप चाहो तो शून्यांक, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं, फटाफट से इक्वल टू 0 पुट करो और उसको सोल्व कर लो, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। अब हम नेक्स्ट एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे ये वाला है, इसमें देखो, इसमें पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, इसमें पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 6। यहाँ पे देखो x की मैक्सिमम घात कितनी है, 1 है। इट मीन्स ये क्या है, ये रेखीय बहुपद है। ये क्या है, रेखीय बहुपद है। अब इसके शून्यांक निकालने हैं हमें, तो शून्यांक कैसे निकालेंगे, माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ठीक है, वैल्यू कितनी आ जाएगी x की, 6 उधर चला गया, माइनस 6, माइनस माइनस प्लस x इज इक्वल टू 6/3। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 दूनी 6, तो 2। x की वैल्यू कितनी हो गई, 2। और अगर आप कंपेयर करना चाहो तो इसको कंपेयर कर लो, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू कितनी आती है, जो x से मल्टीप्लाई है, x से मल्टीप्लाई कितना है, -3, b कितना है, +6।
तो x की वैल्यू कितनी होती है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस 6 अपॉन माइनस 3, माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6, 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 2। आप चाहो तो फॉर्मूले से निकाल सकते हो, चाहो तो वैसे निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट। ओके, तो ये वो सब था हमारा रेखीय बहुपद। अब मैंने जैसे आपको बोला था कि हम तीन बहुपद के तीन रूप हम डिस्कस करेंगे। तो रेखीय बहुपद पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद, द्विघात का मतलब ये है कि आपका जो बहुपद होगा, आपका जो पॉलिनोमियल होगा, उसमें जो हाईएस्ट जो वेरिएबल है उसकी जो पावर होगी, उसकी जो घात होगी वो कितनी होगी, 2 होगी, 2 होगी उसकी घात। यहाँ पे देखो x यहाँ पे भी है और x यहाँ पे भी है, तो x की घात क्या है, मैक्सिमम वाली देखे तो x की घात कितनी है, 2। इसीलिए ये क्या है, द्विघात, द्विघात, द्विघात बहुपद, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का हमेशा फॉर्मेट क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। आप लोग अपने दिमाग में बिठा लो, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। कि हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। इट मीन्स जो x² से जो मल्टीप्लाई है वो क्या है a, x से जो मल्टीप्लाई है वो क्या है b, और जो फिर कांस्टेंट है वो क्या है c। आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया था, इसके शून्यांक कितने होंगे, x की मैक्सिमम घात कितनी है, 2, इसलिए इसके शून्यांक होंगे 2, ठीक है। इट मीन्स द्विघात बहुपद जो आएगा उसकी हमेशा शून्यांक कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है उसके शून्यांक निकालने का तरीका। एक तो होता है कि हम उसके गुणनखंड कर लें, एक तो होता है कि हम इसके गुणनखंड करके निकाल लें, वो भी एक तरीका होता है। दूसरा, जैसे पहले वाले में हमने एक फॉर्मूला निकाला था कि x बराबर क्या था, x बराबर था माइनस बी अपॉन ए। ये एक ही शून्यांक था, ठीक है, एक शून्यांक था और इस शून्यांक का निकालने का फॉर्मूला ये था। वैसे ही जो द्विघात बहुपद होता है उसके भी शून्यांक निकालने का एक तरीका होता है, एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला होता है आपका ये वाला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आपको याद हो जाएगा, वैसे तो इजी है, वैसे तो इजी है, लेकिन फिर भी आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो अंडर रूट आता है, अंडर रूट के अंदर आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और हम आगे डिस्कस करेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है उसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, बिकॉज इसके ऊपर भी बहुत सारे समीकरण आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर भी पूछे जाते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखो फॉर्मूला तो आई थिंक आपको याद हो गया होगा। यहाँ पे क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो यहाँ पे दो है, एक बार प्लस लिखा हुआ है, एक बार माइनस लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होगा, तो यहाँ पे इसके कितने शून्यांक निकलेंगे, यहाँ पे इसके कितने शून्यांक निकलेंगे, 2 निकलेंगे। तो 2 में एक को हम x1 बोलेंगे और एक को x2 बोलेंगे। तो x1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस बी, एक बार प्लस लेंगे, प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। और जो x2 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, सेम होगी, बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। इस फॉर्मूले का मीनिंग यही है, इस फॉर्मूले में जो प्लस माइनस दिए हुए हैं इसका मीनिंग यही है कि एक बार x1 के लिए हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे, और x2 के लिए माइनस लेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि x1 के लिए प्लस लेंगे, आप किसी के लिए कुछ भी ले सकते हो, x1 के लिए आप माइनस भी ले सकते हो, x2 के लिए आप प्लस भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू कि आपको क्या लेना है। बट मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे प्लस और माइनस इसीलिए लिखे गए हैं, ठीक है। तो आप सीधे इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो। दूसरा ये है कि अगर जैसे यहाँ पे जो शून्यांक निकालते हैं, जैसे मैंने x1 और x2 लिखा है, लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो इसके जो शून्यांक होते हैं उसको पता क्या बोलते हैं, उसको एक को बोलते हैं अल्फा, अल्फा जिसको ऐसे लिखते हैं अल्फा, और दूसरे को बोलते हैं बीटा। पहले शून्यांक को बोलते हैं अल्फा और दूसरे शून्यांक को बोलते हैं बीटा, ठीक है। अगर हम दोनों शून्यांक का ऐड करते हैं, अल्फा प्लस बीटा करते हैं, तो पता है हमारे पास क्या आ जाएगा। अगर आप इसको प्लस अगर ऐड करके देखोगे तो भी आपके पास आ जाएगा
ये आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए कैसे आ जाएगा? अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो, ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये वाली चीज आपस में कैंसिल हो जाएगी, ये माइनस बी और माइनस बी तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टू बी अपॉन टू ए, नीचे ए है ना, अपॉन टू ए, ये क्या आ जाएगा, दोनों को अगर हम करते हैं x1 प्लस x2 हम करते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस टू बी अपॉन प्लस टू ए, टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा। तो इन सबको आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यस आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि अगर दोनों शून्यांकों का अगर हम योग करते हैं तो वो आता है हमारे माइनस बी अपॉन ए, क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए। सेम यही वाली चीज जो आपने रेखीय बहुपद में जो शून्यांक की वैल्यू निकाली थी वो तो एक शून्यांक की वैल्यू थी, वो क्या आई थी, माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ पे अगर दो शून्यांक निकालेंगे, दोनों शून्यांकों का अगर हम योग करते हैं तो वो उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी माइनस बी अपॉन ए। मुझे नहीं लगता कि इसको याद करने में आपको कोई प्रॉब्लम होगी, बिकॉज आप ऑलरेडी इसको याद कर चुके हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम चीज है, ठीक है। अब आता है यहाँ पे हमने क्या किया, शून्यांकों का योग किया, अगर हम शून्यांकों का गुणा करते हैं, अगर उनका गुणनफल लेते हैं तो वो क्या आएगा, सी अपॉन ए आएगा। यहाँ पे क्या था, माइनस बी अपॉन ए था, अगर उन दोनों का योग किया तो माइनस बी अपॉन ए आया, बट अगर उनका गुणनफल करते हैं, उनका प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या आएगा, सी अपॉन, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये तीनों चीजें ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और आपकी ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। इसी के ऊपर बेस्ड काफी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, तो ये तीनों ही चीज आप याद कर लेना। याद नहीं हो रहे हैं तो तीन चार बार लिख लिख के याद कर लेना, बट ये चीजें याद कर लो। मुझे नहीं लगता कि ये आपको, ये दो तो आपको याद हो गई होगी, सिर्फ ये याद नहीं होगी, इसको याद दो चार बार लिख लोगे याद हो जाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आई थिंक तब और क्लियर हो जाएगा। ओके हाँ, इसके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया है। ये एग्जाम्पल है मेरा, देखो यहाँ पे मैंने पॉलिनोमियल लिया पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ये वाला लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हमें देखना हो कि ये द्विघात है, ये रेखीय पद है, मुझे लगता है इसको देख के आप पहचान गए होंगे कि ये द्विघात समीकरण है, बिकॉज एक्स की घात कितनी है, दो है, तो इसलिए द्विघात समीकरण है। और हमारा इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, यही होता है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो एक्स स्क्वायर से जो मल्टीप्लाई होता है वो ए होता है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है वन, इसलिए ए की वैल्यू वन। एक्स से जो मल्टीप्लाई होता है वो हमारा बी होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे दिया हुआ है एक्स से जो मल्टीप्लाई है वो हमारा बी है, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस थ्री। फिर जो कांस्टेंट है सी, यहाँ पे कांस्टेंट कितना है, टू। तो इन दोनों को जब मैंने कंपेयर किया तो मुझे ए बी सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो एक तरीका तो आपके पास ये है कि दोनों को कंपेयर कर लो, ए बी सी की वैल्यू निकाल लो। उसके बाद में क्या है, आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने का। अल्फा की वैल्यू क्या थी, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही था ना अल्फा। अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। बी कितना है यहाँ पे, माइनस थ्री, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, कितना हो गया, थ्री प्लस अंडर रूट, तीन किया नो, माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू कितनी है वन और सी कितना है टू, तो वन इंटू टू डिवाइडेड बाय टू, ए कितना है वन, तो ये कितना आ गया, थ्री प्लस अंडर रूट नाइन माइनस चार दूनी आठ डिवाइडेड बाय टू, तो ये कितना हो जाएगा, थ्री प्लस अंडर रूट कितना आ गया, अंडर रूट वन अपॉन टू, नीचे तो टू ही आएगा ना, टू वन से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, नीचे तो हमारा टू ही आ गया, तो ये कितना हो गया, अंडर रूट वन और नीचे आ गया हमारा टू, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा थ्री प्लस अंडर रूट वन का अंडर रूट कितना वन ही होगा,
ठीक है, तो 3 + 1 4, 4/2, तो ये कितना आ गया 2। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ठीक है, अब बीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। बीटा की वैल्यू क्या होगी, बीटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, माइनस आएगा अभी, ठीक है, -b माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। b की वैल्यू कितनी है -3, तो +3 माइनस √ ये तो सेम ही आ जाएगा, कितना आया था हमारा 1 आया था, अपॉन 2a, 3 - 1, ये 1 आ गया था यहाँ पे 2, ये कितना हो गया 3 में से 1 गया 2, 2/2 1। इट मीन्स बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ पे हमसे क्या निकलवाया था, यहाँ पे हमसे निकलवाया था कि इसके जो जीरोस हैं वो जीरोस फाइंड आउट करो, उनकी वैल्यू क्या क्या होंगी। तो उनकी वैल्यू जो हमने फॉर्मूला याद किया था उस फॉर्मूले से हमने निकाला, उसकी वैल्यू आ गई 2 और 1। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आपके पास क्या है, दूसरा तरीका आपके पास ये है कि अगर कभी भी द्विघात समीकरण दिया हो तो उसका एक शॉर्ट ट्रिक है कि आपको कैसे सोल्व करना। देखो, जो इसका जो बीच वाला टर्म होता है ना, जो इसका जो बीच वाला टर्म होता है, ये वाली जो टर्म होता है, आपको इसको स्प्लिट करना है। ठीक है, इसको स्प्लिट करना है, इसको तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, देखो आप क्या करोगे कि यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट होता है, x से जो मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कितना है 1, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, मीन्स ये a है और ये c है, राइट है। तो ये a इंटू सी जो आता है, a इंटू सी जो आता है, उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या होना चाहिए, जो बीच वाली टर्म है, जो आपकी बीच वाली टर्म है, तो इसका जो कोफिशिएंट है मीन्स जो b है, इस b को आपको तोड़ना है। तो ऐसे तोड़ना है कि अगर दो वैल्यूज में तोड़ना है तो उन दो वैल्यूज में ऐसे तोड़ो कि अगर उनको गुणा करते हैं, अगर उन दोनों वैल्यूज को गुणा करते हैं तब तो हमारे पास क्या आना चाहिए, a इंटू सी का प्रोडक्ट आना चाहिए। और जब उन दो वैल्यूज को हम प्लस या माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, b आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, b आना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। देखो मैंने क्या किया, -3x की जगह मैंने रख दिया, देखो ये मैंने x² जैसा था वैसा का वैसा रखा। मैंने क्या किया, -3x की जगह मैंने रखा -2x और -x, -2x और -x। ठीक है, और बाकी की जो चीजें थी वो मैंने एज इट इज रखी, उसमें कोई चेंज नहीं किया। सिर्फ मैंने -3x को कैसे लिख दिया, -2x और -x। इससे क्या हो गया, -2x और -x को अगर हम ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, -3x ही आती है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको ऐसे स्प्लिट करने में। लेकिन मैंने क्यों किया, देखो यहाँ पे -2 है और -1 है, -2 और -1 है। अगर मैं -2 और -1 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 × 1 कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। और अगर मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ, अगर मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ तो कितना आ गया, -3। मैंने वही कहा था कि जिन दो वैल्यू में हम इसको स्प्लिट करेंगे, जिन दो वैल्यू में हम इसको तोड़ेंगे, तो उन दोनों वैल्यू को गुणा करने पे तो क्या आना चाहिए, हमारा ये वाला आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 2 आ गया। और उन दोनों को अगर प्लस माइनस करें, या तो प्लस कर लो या माइनस कर लो, ये आपके ऊपर है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर लिया, इन दोनों वैल्यूज को प्लस किया तो हमारा ये वाला आना चाहिए, तो कि हमारा -3 आ गया। इट मीन्स ये ठीक है कि मैं -3 को इसमें तोड़ सकती हूँ। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो आ गया x -2। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो मैंने -1 कॉमन ले लिया, x -2 = 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x -2 कॉमन ले लिया। फिर यहां से क्या बच गया, x बच गया, इधर से क्या बचा, -1 = 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x -2 = 0, और दूसरा क्या हो जाएगा, x -1 = 0। तो x की वैल्यू क्या निकल गई, 2, और इधर से x की वैल्यू क्या निकल गई, 1। तो इस पॉलिनोमियल के इस बहुपद को जो हमने सॉल्व किया तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आई, क्योंकि ये द्विघात है तो दो वैल्यू आई, एक वैल्यू आई 2 और एक वैल्यू आई 1। और वो जो दोनों वैल्यू होती है वो क्या होते हैं, इसके जीरोस बोलते हैं उनको, या फिर उनके शून्यांक बोलते हैं। तो शून्यांक निकालने के पास आपके पास दो तरीके हैं, या तो आपका जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको आप स्प्लिट कर लो, उसको आप तोड़ लो, जैसे मैंने आपको बताया।
उसी ढंग से आप तोड़ लो और उसको सोल्व कर लो। ये शॉर्ट ट्रिक है। और अगर आपको तोड़ने में प्रॉब्लम होती है, आप नहीं तोड़ सकते हो, तो आप एक काम करो, जो फॉर्मूला मैंने आपको पीछे बताया है उसी फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे भी मैंने एक और एग्जांपल लिया है इसी को समझाने के लिए। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, ये वाला देखो, जैसे पॉलिनोमियल लिया है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। अब आप इसको देख के ये मत बोल देना कि ये रेखीय बहुपद है, कि यहाँ पे x की वैल्यू तो x की घात तो 1 ही है। x की घात 1 नहीं है, x के इनके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। इसका मतलब पहले इसको खोलो, उसके बाद में देखो कि इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो अगर हमें इसका खोलना है तो क्या करना होगा, देखो चाहे तो आप साफ साफ निकाल सकते हो कि यहाँ पे क्या होगा, इसके जीरोस कैसे निकालते हैं, जो पोलिनोमियल होता है उसको इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस टू इज इक्वल टू 0, ऐसा ही तो है ना। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी निकल गई, x की वैल्यू हो गई हमारे पास, x की वैल्यू 2 यहां से भी 2 आएगी और यहां से भी 2 आएगी, तो x की वैल्यू, दो वैल्यू निकल गई 2 और 2। दूसरा आप चाहो तो देखो यहाँ पे क्या किया है, अगर हो सकता है आपके पास ये खोल के ना दिया हो, जैसे स्क्वायर करके ना दिया हो, स्क्वायर करके दिया तो मेरे लिए इजी हो गया था इसको सॉल्व करना। लेकिन अगर आपको स्क्वायर करके नहीं दिया, मान लो इस फॉर्म में दे दिया कि पी एक्स इज इक्वल टू क्या दे दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब हम कैसे निकालेंगे इसके, पोलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब जैसे मैंने आपको बताया था स्प्लिट विधि से कि आप इसको स्प्लिट करते हैं, कौन सी को स्प्लिट करना होगा, जो ये वाली बीच वाली टर्म है हमें इसी को स्प्लिट करना है, माइनस 4x को स्प्लिट करना है। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि -2 और -2 दो वैल्यू ले लेती हूँ, कि जिससे इन दोनों को अगर मैं गुणा करती हूँ तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, जो कि ये वैल्यू आ रही है। और अगर मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ, -2 और -2 को, तो कितना आता है, -4 आता है, तो ये -4 आ जाएगा, वही तो चाहिए मुझे। तो ठीक है, मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा लिखा, -4x को मैंने लिख दिया -2x -2x और 4 को 4 लिख दिया इज इक्वल टू 0। इसको मैंने स्प्लिट करके इसमें स्प्लिट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आई थिंक इसको। ठीक है, अब इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से x कॉमन आ गया तो कितना बच गया, x -2, यहाँ पे से -2 कॉमन आ गया तो कितना बच गया, x -2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x -2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, इधर क्या बच गया, x, दूसरी वाली टर्म में से -2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, x -2 इज इक्वल टू 0 और दूसरा ये x -2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 2 इधर से भी आ गया और x इज इक्वल टू 2 इधर से भी आ गया, दोनों शून्यांक बराबर होंगे और दोनों की वैल्यू होगी 2। इस विधि से भी निकाल लिया, इससे भी निकाल लिया, और आप चाहो तो जो मैंने फॉर्मूला बताया है उस फॉर्मूले में भी वैल्यू रख के आप निकाल सकते हो। उस फॉर्मूले में वैल्यूज कैसे रखोगे, पहले आप इसको कंपेयर करोगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ आपको। आप क्या करोगे, इसको कंपेयर करोगे, जैसे ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इस किससे कंपेयर करोगे, जो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या होगी, a क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर का जो मल्टीप्लाई होता है, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कितना है 1। b क्या होगा, जो x का मल्टीप्लाई होता है, x का मल्टीप्लाई कितना है -4। c कितना होगा 4, c होगा 4। इन तीनों की जब हमारे पास वैल्यू आ गई तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जब x1 की वैल्यू निकालो तो इसमें प्लस ले लेना, और जब x2 की वैल्यू निकालो तो इसमें यहाँ पे माइनस ले लेना, और इसको सोल्व कर लेना, आपकी वैल्यूज यही आएंगी। ठीक है, अल्फा की वैल्यू भी 2 आएगी और बीटा की वैल्यू भी 2 आएगी। तो ये था हमारा जो द्विघात समीकरण है उसके पॉलिनोमियल, उसके शून्यांक निकालने हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है हमारा घन बहुपद, जो बहुपद का तीसरा फॉर्म है, जो हमने डिस्कस किया था कि हम बहुपद के तीन फॉर्म पढ़ेंगे। एक हमने पढ़ा रेखीय बहुपद, दूसरा हमने पढ़ा द्विघात बहुपद, और अब तीसरा हम पढ़ेंगे घन बहुपद। घन का मतलब क्या है, 3।
घन का मतलब आप सभी जानते हो कितना होता है, 3। जैसे कि इसके नाम से क्यूबिक पोलिनोमियल। तो यहाँ पे जो बहुपद होगा उसकी जो हाईएस्ट, उसमें जो वेरिएबल होगा उसकी जो हाईएस्ट जो पावर होगी, हाईएस्ट घात होगी, वो कितनी होगी, 3 होगी। राइट, वो कितनी होगी, 3 होगी। तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। देखो इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, अगर आपको ये इक्वेशन भी जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, अगर इसको भी आपको याद करने में दिक्कत होती है तो मैं आपको एक फॉर्मेट बताती हूँ। देखो सबसे पहले हम रेखीय बहुपद की बात करते हैं। रेखीय बहुपद, राइट। रेखीय बहुपद में हमें पता है कि x की मैक्सिमम घात कितनी होती है, 1। तो x की घात 1 लिखी, प्लस दूसरा लिखेंगे जिसमें x की घात कुछ नहीं होगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये कहां से शुरू करते हैं, a से शुरू करते हैं। तो ax प्लस b, यहाँ पे b आ गया, पहले a आएगा फिर आगे वाले में b आएगा, आगे वाली टर्म में c आएगा। तो ये हो गया रेखीय बहुपद। अब है द्विघातीय, द्विघात बहुपद, राइट। इसमें x की सबसे जो हाईएस्ट जो मैक्सिमम जो घात होती है वो कितनी होती है, एक्स स्क्वायर। द्विघात है ना, तो एक्स स्क्वायर। तो पहले वाली टर्म में, पहले वाले पद में एक्स स्क्वायर है, तो दूसरे वाले टर्म में कितनी, दूसरे वाले पद में कितनी होगी, एक्स होगी। और फिर तीसरे वाले में क्या होगी, 0 होगी। तो 0 तो हमें लिखना नहीं है। ठीक है, पहले वाले में घात 2 है तो दूसरे टर्म में घात 1 होगी, फिर तीसरे वाले में 0 होगी, 0 में मतलब 1। अब कहां से शुरू करेंगे, ए से। ये आ गया ए, ये आ गया बी और ये आ गया सी। तो आपके इसका फॉर्मेट यही होता है, ये आ गया। अब आता है हमारा घन बहुपद। क्या आता है, घन बहुपद, राइट। अब घन बहुपद है, इसमें x की मैक्सिमम घात कितनी होती है, 3। तो दूसरे टर्म में, दूसरे पद में कितनी होगी, x की घात 2। फिर आगे वाले में कितनी होगी, x की घात 1 और फिर आगे वाले में 0। 0 को लिखना नहीं है। कहां से शुरू करना है, a से। तो a x क्यूब, फिर यहाँ पे b आ जाएगा, फिर यहाँ पे कितना आएगा, c आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, d आ जाएगा। तो इसका फॉर्मेट क्या हो गया, देखो a x क्यूब प्लस b x स्क्वायर प्लस c x प्लस d। सिंपल सा है, कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि नहीं है। तो बहुत सिंपल तरीके से आप इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है आप उसको भी याद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, अब जैसा कि जो हमारा द्विघात बहुपद था, उसमें जो उसके शून्यांक थे वो कौन कौन से थे, अल्फा और बीटा। लेकिन ये घन बहुपद है तो इसमें कितने होंगे, 3 होंगे। तो तीसरा कौन सा होगा, पहला होगा अल्फा, दूसरा होगा बीटा और तीसरा होगा गामा। तीसरा होगा हमारा गामा, जैसे मैंने यहाँ पे लिए अल्फा, बीटा और गामा, 3 होंगे। अब हमें देखना है कि तीनों का एडिशन कितना होगा। तीनों का एडिशन कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होगा, -b/a, जो पहले हुआ करता था। पहले 2 का एडिशन होता था -b/a, अब 3 का एडिशन होगा -b/a। अब अगर उनका दो का अगर हम गुणनफल लेते हैं, जैसे पहले जैसे ए बी, ये अल्फा बीटा गामा है, तो इन 2 का गुणनफल प्लस इन 2 का गुणनफल प्लस इन 2 का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा। अगर इन दो का गुणनफल का अगर हम योग ले लेते हैं तो वो कितना होगा, c/a। ये भी आपको याद रखना है। फिर क्या, अगर तीनों का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो वो आ जाएगा -d/a। ये तीनों ही फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस टॉपिक के लिए। तो तीनों ही फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना, आपको अच्छे से याद होने चाहिए फॉर्मूले। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं इससे, इसलिए आपको ये अच्छे से याद होने चाहिए। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्या है, हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यस, यहां पे देखो, यहां पे जो आपके पास यहां पे आपके पास जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो पॉलिनोमियल क्या है, px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो आपको पता चल रहा है कि जो मैक्सिमम घात है वो कितनी है,
3 है, इसलिए कौन सा बहुपद है, ये घन बहुपद है। इसको शून्यांक निकालने हैं तो हम इसको इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। कैसे निकालेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया मैंने, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इधर से निकाल लेते हैं, क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0, दूसरा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 1, तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 1, या फिर आप बोल सकते हो एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस 1 और एक माइनस 1, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसका अंडर रूट लोगे तो ये प्लस माइनस आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 1 और माइनस 1, ठीक है। तो x की कितनी वैल्यू हो गई, 3 वैल्यू हो गई, एक हो गई हमारे पास ये और 2 हो गई यहाँ से हमारे पास, ठीक है। अब क्या आता है, हाँ ये तो यहाँ से सिंपल निकल गया। अगर आप दूसरा चाहो तो आप क्या कर सकते हो, आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है उससे भी कंपेयर कर सकते हो। वो क्या आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर लो, क्या दिया हुआ है आपके पास, ए दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, बी तो 0 है, सी दिया हुआ है, सी कितना है यहाँ पे -3, तो सिर्फ दो ही वैल्यू है, a इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू -3, ठीक है, ये दोनों वैल्यू दी हुई है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, a और c दिए हुए हैं, अच्छा ओके ठीक है। हमने क्या किया है, इसका जो अल्फा बीटा और गामा, जैसे अल्फा और बीटा निकालने, अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो उसके लिए हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था। बट यहाँ पे अगर हम देखें कि अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है, बिकॉज वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, काफी कॉम्प्लिकेटेड था, तो इससे मैंने वो यहाँ पे डिस्कस नहीं किया और उसका मतलब भी नहीं है यहाँ पे डिस्कस करने का। तो हाँ, अगर घन वाली फॉर्म में अगर आपका इक्वेशन आती है तो वो इजी होगी, आप इजीली उसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको फॉर्मूले पे जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन घन बहुपद अगर आता है आपके पास, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके पास आता है, तो ज्यादातर चांसेस हैं कि वो आपसे क्या पूछेंगे, अल्फा बीटा और गामा आपके पास तीनों देके रखेंगे, और फिर इनके अंदर जो रिलेशन दिया हुआ था, वो रिलेशन ये लोग आपसे पूछने के लिए उसी का ट्राई करेंगे। इससे रिलेटेड तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो नेक्स्ट क्लास जो होगी मैं उसमें आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी, तो आप उसमें देख सकते हो कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि इसमें वैल्यूज अगर निकलवाएंगे आपसे, अगर इसके शून्यांक निकलवाएंगे, तो जो फॉर्म होगा वो इजी दे के रखेंगे, आप लोग आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे अभी उसको कंपेयर करके आगे कुछ नहीं करने का है, बिकॉज आप यहाँ पे इसी ये वाला जो मेथड है, इसी मेथड से इसको निकाल देना, ठीक है। क्योंकि उसके आगे का अभी यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है, तो हम इस वाले मेथड को एक बार छोड़ देते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे क्या देखो, शून्यांकों की अधिकतम संख्या। अब हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे शून्यांक कितने होंगे, ठीक है। अगर मान लो कोई भी आपके पास कोई पॉलिनोमियल दे देता है, कोई बहुपद दे दे और फिर पूछे कि इसके कितने शून्यांक होंगे, तो वो वैसे तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास, जैसे मैंने लिखा हुआ भी है यहाँ पे, किसी बहुपद की अधिकतम शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, उसकी जो घात है, उसकी मैक्सिमम घात जो है, उसकी जो घात जो है उस पॉलिनोमियल की, यहाँ पे उसकी घात लिखा है, मतलब ये पॉलिनोमियल की घात बता रहे हैं। तो पॉलिनोमियल की घात वही होता है, पॉलिनोमियल की घात क्या होती है, जो उसमें जो वेरिएबल है उसकी जो मैक्सिमम घात है वही उस पॉलिनोमियल की घात होती है, ठीक है। मान लो अगर ये वाला है, अगर आपसे इसमें दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक ये पूछ सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल की घात कितनी है, तो इसकी घात कितनी होगी, जो इसकी मैक्सिमम घात होगी तो 1 होगी। और दूसरा आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें अधिकतम कितने शून्यांक निकल सकते हैं, तो अधिकतम कितने निकलेंगे, जो उसकी घात होगी उसके बराबर ही निकलेंगे, तो इससे शून्यांक भी 1 निकलेगा और इसकी घात भी 1 होगी, ठीक है। दूसरा आता है x² - 4x + 3, तो यहाँ पे इसके जो शून्यांक निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे, क्योंकि इसकी घात क्या है, 2 है, तो यहाँ पे कितने शून्यांक निकलेंगे,
2 शून्यांक निकल जाएंगे। यहाँ पे भी अगर आप देखते हो सिर्फ हम मैक्सिमम घात चेक करेंगे, कितनी घात है 2, तो यहाँ पे शून्यांक कितने निकलेंगे, 2 शून्यांक निकलेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम घात कितनी है 3, तो यहाँ पे शून्यांक कितने निकलेंगे 3। यहाँ पे ये रेखीय बहुपद है, तो रेखीय बहुपद में x की घात कितनी है 1, तो यहाँ पे शून्यांक कितना निकलेगा 1। ठीक है, यहाँ पे x की घात कितनी है मैक्सिमम 3, तो शून्यांक कितने निकलेंगे इससे 3। यहाँ पे x की घात मैक्सिमम कितनी है 2, तो यहाँ पे शून्यांक कितने निकलेंगे 2। तो ये कैसे भी पूछ सकते हैं, आपको पॉलिनोमियल देके ये भी पूछ सकते हैं कि इसके अधिकतम शून्यांकों की संख्या क्या होगी, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल की घात क्या है। दोनों ही चीजें सेम है, चाहे वो कैसे भी पूछे, दोनों ही चीजें सेम है, आप लोग कर लोगे। ठीक है, ध्यान रखना है इसका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो, अगर दूसरा आपके एग्जाम में डायरेक्टली ये भी आ जाता है कि अगर आपके पास, अभी पहले हमने क्या किया था कि बहुपद दिए हुए थे और बहुपद से शून्यांक निकलवा रहे थे कि आपके पास बहुपद दिया है, हो सकता है कि वो बहुपद आपका रेखीय हो, द्विघातीय हो या धन हो, और फिर उससे आप उसके शून्यांक निकालो। लेकिन दूसरा तरीका ये भी है रिवर्स डायरेक्शन में चलने का, कि आपके पास शून्यांक दिए हुए हैं और फिर बोल रहे हैं कि उससे आप बहुपद बनाओ, ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो दिए गए शून्यांकों से बहुपद बनाना है, तो मान लो आपके पास 2 बहुपद दिए हैं, एक दिया है अल्फा और दूसरा दिया है आपके पास बीटा। अल्फा और बीटा 2 बहुपद दिए हैं और फिर पूछा कि इसका वो बनाओ, बहुपद बनाओ। तो आप कैसे बनाओगे, px बराबर, तो आप क्या करोगे, x माइनस जो पहला जो शून्यांक है वो, फिर गुणा x माइनस जो दूसरा जो घात जो शून्यांक दिया हुआ है वो, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, वो उसी बहुपद के इक्वल हो जाएगा, px के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा बनाने का तरीका होता है। दूसरा आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको, अगर आप इसको खोलोगे तो यही आएगा आपके पास, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, जब इसको आप मल्टीप्लाई करके खोलोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। मतलब इस वाले से आपको समझे कुछ याद आ रहा होगा आप लोगों को। देखो यहां पे क्या दिया है, एक्स स्क्वायर, जब आप इसको खोलते हो तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, मीन जो 2 शून्यांक हैं उन दोनों का योग और उन दोनों का गुणनफल। आपने देखा जब भी हमने द्विघात पढ़ा और जब भी हमने घन पढ़ा, जब भी हमने द्विघात पढ़ा और जब भी हमने घन पढ़ा, तो क्या डिस्कस किया था कि इनके जो शून्यांक निकल रहे हैं उन शून्यांक का योग कितना है, योगफल कितना है, और दूसरा उनका गुणनफल कितना है। क्यों हमेशा हम उनका योगफल और गुणनफल चेक करते थे, इसीलिए हम उनका योगफल और गुणनफल निकालते थे। क्योंकि अगर हमें ये जो शून्यांक है उन शून्यांक का अगर हमें वो पता है, योगफल पता है और गुणनफल पता है, तो हम डायरेक्टली वो बहुपद भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये यही हो गया ना, एक्स स्क्वायर माइनस योग, दोनों जो शून्यांक है उनका योग इंटू एक्स प्लस जो 2 शून्यांक है दोनों का गुणनफल। तो यही हमारी फॉर्म है बहुपद निकालने की, याद रहेगी आप लोगों को। ठीक है, इसको याद रखना है, डायरेक्टली इसके ऊपर भी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रहना चाहिए। अब तीसरा ये आता है, देखो ये भी अच्छा है, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी। देखो अब क्या पूछा जाता है कि जो द्विघात बहुपद है, जो द्विघात बहुपद है, हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं। तो उसमें जो आपने देखा था ना कि x की वैल्यू जो हमने निकाली थी, शून्यांक की वैल्यू, वो कैसे, उसके लिए फॉर्मूला दिया था, वो क्या था, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही वाला फॉर्मूला था। ठीक है, और तब मैंने आपको बोला था कि ये वाली जो वैल्यू होती है, ये वाली जो वैल्यू होती है, ये किसके बराबर होती है, कैपिटल डी के। और तो कैपिटल डी की वैल्यू क्या होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपको आगे भी याद करनी पड़ेगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस डी को हम बोलते हैं विविक्तता। विविक्तता मीन्स डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो इस डिस्क्रिमिनेंट की काफी बार वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसकी जो वैल्यू आती है ना, वो वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कैसे,
अगर जो d है, इस d की वैल्यू अगर हमारे पास 0 आती है तो उसका मतलब होता है कि जो जो दो शून्यांक निकलेंगे, जो दो, क्योंकि हम द्विघात की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास शून्यांक कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। तो इस अगर d इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है कि जो दो शून्यांक निकलेंगे ना वो वास्तविक होंगे। वो पहली बात तो ये कि वो वास्तविक होंगे, और दूसरे ये होगा कि वो दोनों समान होंगे। ठीक है, जो दो शून्यांक, जो अल्फा और बीटा जो निकलने वाले हैं, वो दोनों क्या होंगे, दोनों समान होंगे और दोनों वास्तविक होंगे। वास्तविक का मतलब आप लोग समझते हो, और इमेजिनरी का मतलब भी समझते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वास्तविक की बात कर रही हूँ, मीन्स यहाँ पे आयोटा नहीं आएगा, यहाँ पे वास्तविक संख्या की बात कर रहे हैं। तो इस डी का मतलब क्या होता है, दोनों समान हैं और वास्तविक हैं। ठीक है, अगर डी ग्रेटर देन 0 है, अगर डी की जो वैल्यू आती है अगर वो 0 से बड़ी आती है, तो उसका मतलब क्या हो गया कि जो दो शून्यांक निकलेंगे वो दोनों भिन्न हैं, दोनों अलग अलग हैं और वास्तविक हैं। वास्तविक हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, क्योंकि अगर वास्तविक है और दोनों समान हो गए तब तो डी 0 हो जाएगा। तो डी ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब वास्तविक होंगे लेकिन दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक है, अब आता है थर्ड, डी लेस देन 0, मीन्स डी की वैल्यू अगर 0 से छोटी है, 0 से छोटी है मीन्स माइनस में है, माइनस में है ना, कुछ भी हो सकता है माइनस में, मीन्स माइनस में है, तो क्या होगा कि कोई वास्तविक शून्यांक नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो शून्यांक जो निकलेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इमेजनरी होंगे। यहाँ पे कोई भी रियल नहीं होगा, कोई भी वास्तविक शून्यांक नहीं होगा, सारे क्या आएंगे, आयोटा में आएंगे। सारे क्या, दो, यहाँ पे दो ही निकलेंगे, तो जो दोनों शून्यांक है वो क्या होंगे, इमेजनरी होंगे, काल्पनिक होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, कोई शून्यांक वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीनों चीजें ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इससे इसके ऊपर भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये भी आपको ध्यान याद रखना जरूरी है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ओके, अच्छा, इसमें हमसे पूछा है कि जो दो इसके जो शून्यांक निकलेंगे उनकी क्या कंडीशन है, ये हमसे पूछना चाह रहे हैं। तो देखो एक बार हम निकाल के थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं, या तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दें, या फिर हम क्या करें, -5x को क्या करें, स्प्लिट कर दें। मैं चाहती हूँ कि -5x को स्प्लिट कर दूं। कैसे स्प्लिट करूंगी, -5x की जगह मैं क्या रखूं, -6 और -1 रखूं क्या, -6 और +1, -6 और +1 रख सकती हूँ क्या। अगर -6 और 1 रखती हूं मैं, तो -6 और 1 को मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आ जाएगा मेरे पास, -6 आ जाएगा। लेकिन ये तो कितना आ रहा है, +6 आ रहा है, तो -6 और +1 तो मैं नहीं रख सकती। ठीक है, तो मैं क्या रखूं, 5 इंटू -5 और -1 रखूं क्या, यस, क्योंकि इससे तो मेरा काम नहीं बन रहा है। अब मैं क्या करूं, -5 और -1 रखूं, तो -5 और -1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आ जाएगा, ये तो माइनस, ये तो 5 ही आ जाएगा, और अगर इन दोनों को प्लस करूंगी तो 6 आ जाएगा। ये तो नहीं चाहिए मुझे, मुझे तो क्या चाहिए है, तो चलो हम डायरेक्ट उससे पुट कर लेते हैं, फॉर्मूले से कर लेते हैं। फॉर्मूले से भी कर सकते हो आप। दूसरा इसका कुछ निकालते हैं, 3 दूनी 6, 3, हाँ ये आ गया, 3 और 2 आ गया। देखो -3 और -2, अगर हम -3 को मल्टीप्लाई करती हूँ -2 से, तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस, और अगर मैं -3 और -2 को ऐड करती हूँ तो कितना आ जाएगा, -3 और -2 -5 आ गई। यही तो हमें चाहिए। ठीक है, तो कितने में तोड़ लेंगे, -3 और -2 में तोड़ लेते हैं। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर एज इट इज रखा, -5x की जगह मैंने क्या रखा, -3x और -2x, इसमें स्प्लिट किया, +6 एज इट इज आ गया, इज इक्वल टू 0। इन दोनों से कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचा मेरा, x -3। अब इधर इससे कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन आ गया, तो कितना बचा, x -3 इज इक्वल टू 0। दोनों से x -3 कॉमन आ गया मेरा, तो इधर क्या बचा, x -2 इज इक्वल टू 0। इससे आ जाएगा x -3 इज इक्वल टू 0, और इससे आ जाएगा x -2 इज इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू 3, और यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो x की हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, x की हमारे पास 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये दोनों ही रियल हैं, दोनों रियल हैं, कोई इमेजिनरी नहीं है। तो इसकी क्या कंडीशन आई है हमारे पास, दोनों वास्तविक हैं, वास्तविक हैं
और दूसरी क्या है, भिन्न है, समान थोड़ी है, दोनों भिन्न है। तो दो कंडीशन आई है ना, ये दोनों कंडीशन हमारी कब थी, जब हमारा डी क्या था, डी ग्रेटर देन इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 था, तभी आई थी ना। ये तभी होता था जब डी ग्रेटर देन 0 होता था। हम एक काम करते हैं, डी की वैल्यू भी निकाल के देख लेते हैं। डी की वैल्यू क्या होती है, डी इज इक्वल टू होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि b क्या है, तो हम किससे कंपेयर करेंगे, एक इक्वेशन लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a कितना हो गया, a है यहाँ पे 1 और b कितना हो गया -5 और c कितना हो गया 6, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बी स्क्वायर मीन्स 35 -4 इंटू ए कितना है 1 और c 1 इंटू 6, ठीक है। तो ये कितना हो गया 25 माइनस 6 चौक 24 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, d इज इक्वल टू 1 आ गया। d इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब है कि d ग्रेटर देन 0 है, d ग्रेटर देन 0 है, d ग्रेटर देन 0 है, तो क्या होंगे, दोनों वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। तो हमने दोनों चीजें प्रूव कर दी, इस वाले से ये चीज निकाल भी लिए और निकाल के हमने इसको प्रूव कर दिया, और यही चीज जो हमने पीछे पढ़ी थी इसको भी प्रूव कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो आप लोग एग्जाम में देख लेना। बाकी एक दो क्लास में मैं सोच रही हूँ कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो मैं आपको करवा दूं, ठीक है। इसके लिए मैंने एक और एग्जांपल लिया है, ये क्या है देखो, थोड़ा सा ये चलो इसको दिखाई दो, यस, यहाँ पे देखो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक काम करते हैं, डायरेक्ट इक्वेशन लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे a कितना हो गया, a हो गया 1, b हो गया -4 और c हो गया 4, ठीक है। तीनों की वैल्यू आ गई। d इज इक्वल टू क्या था, हमें तो d निकालना है, तो d इज इक्वल टू क्या था, b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। तो कितना हो गया, 4 चौक 16 -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 4, 4 चौक 16 माइनस 4 चौक 16, तो d कितना आ गया 0, तो d कितना आ गया 0। तो d अगर 0 आएगा, इस इक्वेशन से हमारा क्या आ जाएगा, d 0 आ जाएगा, और d 0 आ गया इसका मतलब क्या है, दो समान वास्तविक मोल होंगे। इससे जो हम निकालेंगे वो जो दोनों हैं, अल्फा की वैल्यू और जो बीटा की वैल्यू है वो दोनों इक्वल आएंगी, और हमें पता है कि वो 2 आएंगी, ठीक है। आप इसको निकाल के देख लो, दोनों की वैल्यू कितनी आएंगी, 2 उनकी वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास इसकी वैल्यू, -2 भी आ सकते हैं, या तो नहीं, दोनों समान है और वास्तविक है, ठीक है, दोनों समान है और वास्तविक है। अच्छा ये भी वास्तविक हो गया, ठीक है। तो यस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी अब एक काम करते हैं, इसको निकाल के देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास। इसको तोड़ते हैं, किस किस में तोड़े, इसको स्प्लिट करना है, मान लो हमें -4x को हमें स्प्लिट करना है, तो किस किस में करोगे आप, -2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4 और -2 इज इक्वल टू -4, ठीक है। -2 में ही करते हैं। तो मैंने इसको तोड़ लिया, कैसे किया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने जो -4x था उसको तोड़ लिया इसमें, -2x और -2x में, ठीक है। दोनों में से x कॉमन ले लिया तो कितना आ गया, x -2, इधर से भी -2 कॉमन ले लिया तो कितना आ गया मेरा, x -2 इज इक्वल टू 0। x -2 कॉमन लिया तो कितना बच गया पीछे, x -2, दोनों सेम है, दोनों से सेम वैल्यू आ जाएंगे, इससे भी 2 और इससे भी 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। इट मीन्स हमारा जो अल्फा होगा वो भी हमारा 2 होगा और बीटा जो निकलेगा वो भी 2 निकलेगा, राइट। तो दोनों समान है लेकिन वास्तविक हैं, काल्पनिक नहीं है, दोनों वास्तविक हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, कोई वास्तविक मूल नहीं है। अच्छा ये देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखो इसमें अगर हम d की वैल्यू निकालते हैं, हम पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 4 और सी इज इक्वल टू 5। कंपेयर कर लिया दोनों इक्वेशन को, तो हमारे पास ये वैल्यू निकल गई। अब डी की वैल्यू क्या होगी, डी इज इक्वल टू होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। बी की वैल्यू क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 माइनस 4 इंटू 1 एंड 5, 1 इंटू 5, तो ये कितना हो गया 16 माइनस 4 पंजो 20, तो ये कितना आ गया -4। इसका मतलब है कि डी इज इक्वल टू कितना आ गया -4। तो ये कौन सी कंडीशन में आ गया, डी लेस देन 0। जब डी लेस देन 0 होता है तो क्या होता है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, मीन्स सब क्या है, इमेजनरी है। तो जब अगर आप क्या करोगे, इसका अगर आप अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये डायरेक्टली किसी में भी स्प्लिट नहीं होगा। ठीक है, ये किसी में भी स्प्लिट नहीं होगा। हो जाएगा क्या 4x इंटू 4x प्लस 5, देखो 2 इंटू 4 इंटू 1, 5 इंटू 1, देखो अगर 5 और 1 में करती हूँ मैं, 5 और 1 को मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो गया 5 हो गया, लेकिन 5 प्लस 1 करूँ तो 6 हो जाएगा, 5 माइनस 1 करूँ तो 4 होगा, लेकिन यहाँ पे -1 करूंगी तो -5 हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप इसको डायरेक्ट स्प्लिट करना चाहोगे ना तो डायरेक्ट स्प्लिट नहीं होगा ये। तो इससे क्या है कि इसको जब भी आप इसको तोड़ना चाहोगे कि तोड़ के आप कुछ ऐसा कर लो, तो ये स्प्लिट नहीं होगा। यहाँ पे कोई भी ऐसा फैक्टर अवेलेबल नहीं है जिससे ये स्प्लिट हो जाए। तो क्या करना पड़ेगा, आपको इसके फॉर्मूले से ही सोल्व करना पड़ेगा। जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया उसी फॉर्मूले से आपको सोल्व करना पड़ेगा, और उससे जब आप सोल्व करोगे तो उसके अंदर जो अंडर रूट दिया हुआ था, जो आप x की वैल्यू निकालोगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 2a। तो ये वाली जो वैल्यू आएगी ना आपकी, ये वाली जो वैल्यू आएगी जो हमने निकाली है, अभी तो निकाली है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, इसका मतलब है कि अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब है कि वहां पे आयोटा आ गया। ठीक है, आयोटा आ गया तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या होगी, इमेजनरी इक्वेशन होगी, इमेजनरी होगी इनकी वैल्यू। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब ये आपको निकालना आना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बस ये आपको निकालना आना चाहिए। मुझे इतना पता है कि अगर आज मैंने जो आप लोगों को बताया है, अगर ये आप सभी लोग अच्छे से निकाल लोगे, सारे फॉर्मूले याद कर लोगे, तो डेफिनेटली एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आए आप 100% उसको क्लियर करोगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत इजी टॉपिक है। अब देखो, अब हम ग्राफ, जैसे अभी हमने कैलकुलेशन से तो देख लिया, समीकरण से देख लिया कि समीकरण से शून्यांक कैसे निकालते हैं, लेकिन काफी बार एग्जाम में क्या करते हैं, ग्राफ देके रखते हैं और उस ग्राफ से आपको पूछते हैं कि इसका शून्यांक कितने होंगे, शून्यांक नंबर ऑफ शून्यांक कितने होंगे, मतलब कितने शून्यांक हैं इसके। और कभी ये पूछते हैं कि इसका जो शून्यांक है उसका उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू बताओ। तो ये दोनों ही चीजें मैं आपको ग्राफ से निकालना बताऊंगी आज, बहुत इजी है, ध्यान से देखना आप लोग। देखो ग्राफ द्वारा शून्यांक कैसे निकालते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैंने 2 सेंटेंस लिखे हैं, एक बार अच्छे से पढ़ना। जहां पर बहुपद का ग्राफ एक्स एक्सिस को छूता है या काटता है, वही उस बहुपद के शून्यांक होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो आपका एक्स, ये मैंने कोई ग्राफ बनाया है, आपको पता है ग्राफ में क्या होता है, ये एक्स होती है, प्लस की एक्स होती है और ये माइनस की एक्स होती है, ये प्लस की वाई होती है और ये माइनस की वाई होती है, ये तो सभी जानते हो आप। और ये हमारा जीरो होता है, ये हमारा जीरो होता है। तो ये क्या होता है कि जो हम ग्राफ बनाएंगे, अगर वो ग्राफ जहां पे भी एक्स एक्सिस को काट रहा है, जहां पर बहुपद का ग्राफ एक्स एक्सिस को छूता है या काटता है, जैसे ये ग्राफ है मान लो, तो जहां पे इसने एक्स एक्सिस को काटा है या छुआ है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी, क्योंकि ये जो बिंदु है, इस बिंदु के कुछ निर्देशांक तो होंगे, निर्देशांक मतलब यहाँ पे कुछ वैल्यू x की होगी और एक वैल्यू x की होगी और एक वैल्यू y की होगी, कुछ x की वैल्यू होगी और कुछ y की वैल्यू होगी। तो जो यहाँ पे x की वैल्यू होगी वही हमारा शून्यांक होगा। ठीक है, ये बस आप लोगों को इतना ध्यान रखना है। अब आगे हम ग्राफ से देखते हैं। देखो मैंने आप लोगों के लिए कुछ ग्राफ्स लिए हैं। ओके, ठीक है ठीक है, ये हमारी लास्ट स्लाइड है। उसके बाद देखो हम यहां से स्टार्ट करते हैं, इस फर्स्ट नंबर के ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो आपको ये ग्राफ दिया है और इस ग्राफ में आपको पता करना है कि आपके शून्यांक कितने हैं।
तो सबसे पहले कितने शून्यंक है उसके लिए हम ये देखेंगे कि ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो हमारी जैसे ये है एक्स एक्सिस, तो चाहे प्लस एक्स में काटे चाहे माइनस एक्स में काटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे बस ये है कि एक्स की जो वैल्यू है वो या तो प्लस में आएगी या माइनस में आ जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें तो ये देखना है कि एक्स को कितनी बार काट रहा है। तो एक्स कौन सी हमारी ये वाली एक्स है। इस ग्राफ कौन सा है, ये वाला ग्राफ है। एक्स को काट रहा है, यस काट रहा है। कहां पे काट रहा है, यहां पे काट रहा है। कितनी बार काटा इसने, एक बार काटा। तो कितने शून्यंक होंगे हमारे, एक शून्यंक होगा, एक शून्यंक होगा। कितना होगा, एक होगा। और अगर आपसे पूछ ले कि एक शून्यंक होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इस पॉइंट की अगर वैल्यू दे के रखी हो तो वही वैल्यू बता देना, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर y तो जीरो होगा, क्योंकि y तो क्या, y की यहाँ पे तो जीरो वैल्यू है, तो इस पॉइंट के ऊपर y तो जीरो होगा। तो जो दूसरा यहाँ पे जो निर्देशांक होगा x का, वही हमारा क्या होगा, शून्यंक होगा, वही शून्यंक की वैल्यू होगी। ठीक है, दूसरा ये ग्राफ दिया है। दूसरे ग्राफ में देखो, ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को काट रहा है क्या, यस एक्स एक्सिस को काट रहा है। और कितनी बार काट रहा है, दो बार काट रहा है। एक बार तो इसने यहाँ पे काटा और दूसरी बार इसने एक्स को यहाँ पे काटा, दो बार काटा इसने, इसलिए इसके कितने शून्यंक होंगे, दो शून्यंक होंगे, दो शून्यंक होंगे, दो शून्यंक होंगे। कौन कौन से, एक ये वाला होगा और एक ये वाला होगा। अगर आपसे वैल्यू पूछे, यहाँ पे तो वैल्यू दी हुई नहीं है, अगर आपसे वैल्यू पूछे, वैल्यू कब पूछेगा, दे के पूछेगा। अगर उसने वैल्यू दी हुई तो यहाँ पे जो x के निर्देशांक दिए हुए हैं, तो जो x की वैल्यू है एक तो शून्यंक वो हो जाएगा, और दूसरा इस पॉइंट के जो निर्देशांक दिए होंगे y तो उसमें जीरो ही होगा, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो दूसरा शून्यंक हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तीसरा ग्राफ आता है ये वाला हमारे पास। इसमें देखते हैं ये x एक्सिस को काट रहा है क्या, x एक्सिस तो ये है, x को तो काट ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है, इससे कोई आपसे कोई पूछेगा कि यहाँ पे शून्यंक है क्या, कितने शून्यंक है, कोई शून्यंक नहीं है, जीरो, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को काटा ही नहीं है, इसलिए इसको शून्यंक भी कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, दूसरा है ये वाला ग्राफ दिया है। अगर इस ग्राफ से अगर आपको कोई पूछे कि यहाँ पे कितने शून्यंक होंगे, तो देखते हैं एक्स को कितनी बार काट रहा है, एक बार काट रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका सिर्फ एक शून्यंक होगा। उस शून्यंक की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे वाई तो जीरो होगा, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी वही हमारे शून्यंक की वैल्यू। ठीक है, अगर इस ग्राफ में भी हम देखते हैं कितने शून्यंक हैं, x एक्सिस को तो सिर्फ एक बार काट रहा है, इस लाइन को तो कितनी बार काटा, एक ही बार काटा, तो शून्यंक में कितना हुआ, वन। वैल्यू क्या होगी, जो इस निर्देशांक पे x की वैल्यू होगी, क्योंकि y तो यहाँ पे जीरो होगा। राइट, अब चलते हैं फिफ्थ पे। यहाँ देखो, कोई पूछे कितने शून्यंक, दो शून्यंक है, क्योंकि दो बार काट रहा है x को, एक बार तो x को यहाँ पे काटा, दूसरी बार x एक्सिस को यहाँ पर काटा इसने। x एक्सिस कौन सी है हमारी, ये वाली है, ये वाली है हमारी सीधी, जो है जो हॉरिजॉन्टल है वही है। तो इसको दो बार काटा तो दो शून्यंक होंगे, और दो अगर उनकी वैल्यू पूछे तो जो इसके निर्देशांक हो x के वैल्यू बता देना, शून्यंक की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, इसलिए मैं आपको एक बार इसमें और अच्छे से बताती हूँ। ये मेरा लास्ट है। देखो, इस ग्राफ को देख के अगर आपसे पूछे कोई कि कितने शून्यंक है, मुझे पता है आप लोगों की तरफ से आंसर आ रहा होगा कि यहाँ पे दो शून्यंक है, क्योंकि दो बार काट रहा है, एक बार यहाँ पे काट रहा है और दूसरी बार यहाँ पे काट रहा है, तो हमारे कितने शून्यंक हो गए, दो शून्यंक हो गए। राइट, अब दोनों की वैल्यू पूछिए। देखो, इसने वैल्यू दी हुई है, इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ। यहाँ पे देखो, ये वाला है, इसमें इसके निर्देशांक दिए हैं, जो निर्देशांक देते हैं वो पहला तो x का होता है, दूसरा y का होता है। तो y तो यहाँ पे जीरो है, तो x कितना है, -1। इसका मतलब है कि एक निर्देशांक जो है उसकी वैल्यू कितनी है, -1। दूसरा निर्देशांक हमें कहां से मिलेगा, यहीं से मिलेगा, x एक्सिस से। यहाँ पे निर्देशांक क्या दिए हुए हैं, इस पॉइंट के निर्देशांक दिए 4 and 0। इट मींस x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू कितनी है, 4। तो दो शून्यंक हो गए, कितने, कौन कौन से, एक हो गया -1 और दूसरा हो गया 4। ठीक है, अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों से एग्जाम में भी अगर कोई पूछता है, अगर आपको ग्राफ दे के रखा है और ग्राफ से भी अगर आपको कोई पूछे कि कितने शून्यंक है, आप बता पाओगे। और अगर पूछे, अगर उसके निर्देशांक दिए हो, जैसे इस वाले ग्राफ में दिए निर्देशांक दिए हैं, और अगर निर्देशांक दिए और फिर आप लोगों से पूछे कि शून्यंक की वैल्यू क्या होगी, तो मुझे पता है आप लोग वो भी निकाल दोगे। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला जो टॉपिक है आप लोगों के अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो PYQs हैं, वो हम
किसी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू। और हाँ, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और आप लोगों को क्लास कैसी लगती है वो भी आप लोग मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। थैंक यू।